तो आप सभी को ओम नमो नारायण। आज एक मंदिर के अंदर हमारे जैसे कि 26 जनवरी त्यौहार बनाते हैं, देश का राष्ट्रीय त्यौहार होता है जिसको अपने गणतंत्र दिवस कहते हैं। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों की संत परंपरा रही है कि हमारे देश के प्रति हम लोग हमेशा समर्पण रहते हैं। हम लोगों का जो कुछ भी हमारे देश का धर्म का है, समाज में रहने का दायित्व तो यही होता है कि हम लोग जितना भी समाज में हो सके अच्छे से अच्छे कार्य करें और समाज की मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। तो आज एक भोलेनाथ के प्राचीन स्थान है हमारा मनकामेश्वर महादेव। इनके अंदर गणेश जी का, माता जी का प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का महोत्सव रखा गया। 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा था। तो आज अनासूर्ति गणतंत्र दिवस भी हुआ और अष्टमी तिथि की वजह से भी तो सामूहिक पूजा पाठ का आयोजन रखा गया और तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उनको हम लोग फहराया। यही उद्देश्य से हम लोग ये प्रोग्राम कार्यक्रम किए। जी, तो जिस तरह से लगातार जो संतों ने एकता का संदेश दिया है, धार्मिकता का संदेश दिया है, कैथल की जनता को आज क्या संदेश देंगे इस मौके पर? कैथल की जनता को यही संदेश है कि ये मातृभूमि है हमारी, ऐसी भूमि है पूरे विश्व में ऐसी कोई भूमि नहीं है। इसको छोटी काशी भी कहते हैं हम लोग। क्या यह नवग्रहों का स्थान है। महाभारत काल के बाद में जब पांडवों ने युद्ध जीतने के बाद तो इस भूमि पे मंदिरों का, नवग्रहों का, मंदिरों कुंडों का द्वारा स्थापना की। तो इनमें अब कुछ ही कुंड हमारे 5-4 जो बाकी बचे हुए हैं और उनमें से सूर्य कुंड ये प्रथम मतलब भगवान सूर्य नारायण भगवान का कुंड और मंदिर के साथ में शोभायमान है। यहाँ हमारे संतों की परंपरागत गद्दी विराजमान रहते आए हैं। ये हमारे से पूर्व हमारे बाबा जी राजेश्वरपुरी जी महाराज, जिन्होंने इतना विशेष कृपा की है, स्थान को इतना आगे बढ़ाया गया है। तो हम लोगों पे यही दायित्व है कि हम पूरे शहर के वासी और अपना स्वयं संत समाज मिलकर इन स्थानों को और अच्छे से अच्छे आगे बढ़ाएं करें, ताकि एक समाज में शांति और भाईचारे का संदेश जाता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को ओम नमो नारायणाय। विशेष रूप से आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, उसकी विशेष रूप से आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। भारत भूमि के बारे में स्वयं वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी हमारे लिए उत्तरोत्तर विशेष है, श्रेष्ठ है। तो ऐसी भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, ऐसी पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ जो संतों की, महंतों की, पीरों की, फकीरों की भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि पे हमारा जन्म होना भी एक सौभाग्य की बात है। वो सौभाग्य तब भी हो जाता है कि हमें आज़ादी उन वीर सपूतों के द्वारा प्राप्त हुई। आज उनको भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं हम। और विशेष हम इंडिया शब्द तो नहीं कहेंगे, हम भारत शब्द कहेंगे, क्योंकि जो भारत शब्द है वो सांस्कृतिक शब्द है। भासी रतः इति भारत। भा अर्थात ज्ञान, रत अर्थात उसमें रमन करने वाला। जो ज्ञान में रमन करने वाला है वह भारत देश है। ऐसा तो भारत देश एक स्त्री प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश नहीं है। क्योंकि हमारे संत भी यही कहते हैं, नीति वाक्य भी यही कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी का सम्मान है, पूजन है, देवता वहीं पर निवास करते हैं। तो नारी शक्ति अर्थात हमारी भगवती माँ है, उन्हीं का स्वरूप भारत माँ भी है। ऐसी भारत माँ को नमन करने का, पूजन करने का विशेष दिन भी है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ओम नमो। प्रथम तो जिस स्थान पे हम आज हैं, ये स्थान सिद्ध स्थान है। देवताओं के अगर कहीं प्रणाम करना हो, कहीं आशीर्वाद लेना हो, तो मनकामेश्वर महादेव पे आकर आप सिद्ध अपनी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। और इस स्थान पर जब कभी 10 साल पहले आपने कभी देखा हो तो बिल्कुल टूटा फूटा और निर्जर था ये। हमारे महंत राजेश्वरपुरी जी महाराज एक सिद्ध पुरुष थे। भगवान नहीं जानता कि किस युग में किस प्रकार से उन्होंने यहाँ आवरण किया और इतनी कायापलट इस स्थान की है कि आज पूरा हरियाणा इस स्थान को देखने आता है। ऐसा उच्च कोटि का स्थान उन्होंने खड़ा कर दिया 12 साल में। मैंने उनके जीवन के अनेक करिश्मे देखे हैं। 10 लाख की जरूरत हो, 10,000 की जरूरत हो, जैसे उन्होंने हाथ डाला अंदर से, भगवान जानता हो पैसा कहाँ से आता था। वो देव पुरुष थे और उनका आशीर्वाद स्थान पर बना रहे, इसी प्रकार की प्रार्थना हम सबकी सदैव रहेगी कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, हम सब पे कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।
आज क्या कुछ विशेष कहेंगी, क्योंकि आज जो है मूर्ति स्थापना भी हुई है और 26 जनवरी भी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर सभी महंत भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत 26 जनवरी की आज प्रजासत्ताक दिन है, तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवासियों का, विशेषतः कैथल वासियों को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज पंचदशनाम जूना अखाड़ा के जो पूर्व पुजारी थे और वर्तमान में डेरा बाबा परमहंसपुरी सूरजकुंड माता गेट मंदिर के महंत हैं, उनके सानिध्य में और उनकी अगुवाई के अंदर डेरा की प्रेमिसेस के अंदर 26 जनवरी का उत्सव मनाया जा रहा है। आज कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा राष्ट्र 26 जनवरी के इस हर्षोल्लास से लबोबेश है और सारा देश बड़े एक ही रंग में रंगा हुआ है। 1929 को 26 जनवरी 1929 को लाहौर कांग्रेस में पूर्ण गणराज्य की घोषित कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको माना नहीं था। 1930 के अंदर पुनः फिर 26 जनवरी 1930 को फिर भारत में पूर्ण गणराज्य की स्थापना की और इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान जो है ना लागू हुआ था इस देश के अंदर और भारत देश को पूर्ण गणराज्य घोषित कर दिया गया था। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और संविधान 29 जनवरी को 1949 को इन्होंने संविधान सभा के सभापति को सौंप दिया था। डेरा के अंदर समाज से संबंधित गतिविधियां चल रही हैं और जब से महंत रमनपुरी इस डेरा के अंदर महंत घोषित हुए तब से ये राष्ट्रीय पर्व मनाए जा रहे हैं और सारे देश को शुभकामनाएं दी जा रही हैं और बच्चों को प्रसाद जो है ना बंटवारा किया गया, बांटा गया है और दूर दराज के भी लोग आए हुए हैं हमारे और सारा देश के सारे कैथल के अंदर हर्षोल्लास मनाया जा रहा है।